कि आपके मंत्री बनने के बाद हम ये उम्मीद करेंगे कि माननीय जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उनसे बात करके ऐसे समाज का एक आयोग जो वेलफेयर के लिए होना चाहिए और आप ही के मंत्रालय का हिस्सा होगा और आपकी पहल पर आपके नोट्स पे वो बनेगा, तो मैं चाहूंगा कि इसमें आप आगे पहल करें। और श्री राम जी के नाम पर देश की राजधानी दिल्ली में कोई किसी प्रकार का कोई स्मारक नहीं है। हम चाहेंगे कि दिल्ली सरकार इसमें एक पहल करके मान्यवर काशीराम जी की याद में एक स्मारक जो बाबा साहब अम्बेडकर का 26 अलीपुर रोड पर इस तरह बना है, उसी तरीके से स्मारक बाबा साहब मान्यवर काशीराम के नाम पर बनना है। अम्बेडकर जो रानी झांसी रोड पर उन्होंने भवन बनाया, वो आपके नेतृत्व में आपके मंत्री बनने के बाद आपका गिफ्ट ये होना चाहिए कि बाबा साहब अम्बेडकर का ये अम्बेडकर भवन इतना बढ़िया बने के पूरे विश्व के लोग उसको देखना है। जोरदार ताली। तीसरा हमारा एक पॉइंट ये था कि जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर्स हैं, यानी कि जो अनुबंध पे काम कर रहे हैं, उनकी संख्या करीब 25 लाख के आसपास दिल्ली में बताई जा रही है। तो रेगुलाइज आप करिए, उन्होंने कहा था मैं इन्हें करूंगा, वो अभी तक नहीं हो पाया है। अगर ये काम होता है तो समाज के लिए मैंने कहा ये वरदान साबित होगा। जय भीम। तो करुणा के सागर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए हम आज की बात चालू करते हैं। देखिए, हम एक ऐसे मुल्क के बाशिंदे हैं जहाँ की अपनी एक परंपरा रही है, जहाँ की अपनी एक विरासत रही है, और विरासत में कई बार तो हमें फ़ख्र भी होता है जब उस विरासत में वो झूठ या सच ये सुनने को मिलता है कि वासुदेव कुटुंबकम। छाती चौड़ी हो जाती है सुनकर के पूरी वसुधा हमारी है, पूरा संसार हमारा परिवार है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि हजारों साल से कुछ इंसान ठाठ से रहे और कुछ इंसान जानवरों की ज़िंदगी जीते रहे, शर्म से सर झुक जाता है। और ऐसे देश में हम लोग रहे, और ऐसे देश में इस इंसान और इंसान के बीच की खाई को पाटने का काम, उस इंसान और इंसान के दर्द को समझने का काम अगर किसी ने किया तो वो पहले शख्स थे तथागत बुद्ध। तथागत बुद्ध ने पहली बार वो अलग जगाई कि इंसान और इंसान के बीच में फ़र्क नहीं होना चाहिए। अभी मैंने करुणा के सागर कहा बाबा साहब को, तो करुणा के सागर मैंने क्यों बोला, क्योंकि जब वो बालक सिद्धार्थ गौतम थे तो उनके एक चाचा का लड़का देवदत्त शायद नाम था, वो एक हंस को तीर मार देता है, वो तीर बिलबिलाता हुआ सिद्धार्थ गौतम के सामने गिरता है। वो उस तीर को बड़े प्यार से निकालते हैं, मरहम पट्टी करके उसको सही करते हैं। वो करुणा है, और वो करुणा उन्होंने हंस के प्रति नहीं, तमाम कायनात के इंसानों और सबके प्रति दिखाई। अष्टांगिक मार्ग, दुनिया जहान की यूनिवर्सिटीज़ उनके जो पिटक थे उस पर बनी, और आगे जाकर उसी में संत रैदास, संत कबीर, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबा फूले, फातिमा शेख, सब लोग जुड़ते गए। सबने अपने अपने हिस्से की सामाजिक लड़ाइयाँ लड़ी, इस इंसान और इंसान के भेद को ख़त्म करने की कोशिश की। उसके बाद आते हैं मेरे हीरो, हम सब के हीरो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिनकी वजह से हम सब आज खुले आसमान में इज्जत से जीना सीखते हैं। आज हम 21वीं सदी की बात करते हैं, आज हम सरकारी नौकरियों में हैं, आज हम व्यापार में हैं, आज हमारे बच्चे अकेले और हम यहाँ घूम रहे हैं, तो ये सब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की देन है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर समझते थे कि इंसानों और इंसानों के बीच की ये खाई किसी मशीन से, किसी बंदूक से, किसी गोले से नहीं दूर की जा सकती। इसलिए उन्होंने अपनी कलम को ही एक औजार बना लिया और एक संविधान रूपी एक ऐसा हथियार
जिसका कोई मुकाबला नहीं है, उसको कहते हैं भारत का संविधान। और उस भारत के संविधान से जैसा जो बाल मजदूर था बचपन में 14 साल की उम्र में जो ताला बनाने का काम करता था, वो आपके मंत्री के रूप में खड़ा है। ये सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मैं उन्हें नमन करता हूँ, और मंत्री बनने में मैं अपने नेता और राजनीतिक गुरु अरविंद केजरीवाल जी को भी धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दी। बात आती है कि इस सभा ने ये 7 क्वेश्चन पास किए हैं मेरे से पूछने के लिए। आज मेरा पहला दिन था, लेकिन मैं इनमें से काफ़ी सवालों के जवाब दे सकता हूँ और अपने नेता के बिहाफ पे दे सकता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं, इनके जवाब नहीं दिए जा सकते। पहला सवाल है आपका, कंस्ट्रक्शन ऑफ मान्यवर काशीराम स्मारक इन दिल्ली। देखिए साहब, इस समाज का बच्चा हूँ, इस समाज का भाई हूँ, लेकिन जो बात सही हो वही समाज में रखनी चाहिए। ना मैं समाज को बरगलाऊंगा, ना पार्टी को बरगलाऊंगा। नहीं है सर, डीडीए हमारे हाथ में नहीं है, जमीन हमारे हाथ में नहीं है। हम किसी कोई स्मारक बनाने के लिए हम पैसा तो दे सकते हैं, जमीन नहीं ला सकते। जमीन हमारे पास है ही नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को लिखेंगे और मिलके करेंगे। मैं ये ऑल्दो इट इज नॉट माई कैपेबिलिटी कि मैं आपको आंसर, मेरा समाज अगर आप कोई चीज़ देंगे और मैं बाकी लोगों की तरह इसको ले जाके डस्टबिन में डाल दूंगा, तो फिर मेरे होने का औचित्य नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। दूसरा आपने लिखा फॉर्मेशन ऑफ स्टेट कमीशन फॉर SC/ST इन दिल्ली। सर, मैं पहला आदमी रहा हूँ जिसने विधानसभा में एक क्वेश्चन उठाया था, राजेंद्र गौतम जब मंत्री थे, कि दिल्ली में एक SC/ST कमीशन होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई एट्रोसिटी होती है तो हमारा आदमी सेंट्रल गवर्नमेंट SC/ST कमीशन में घूमता है और उसको कोई न्याय नहीं मिलता। ये मैं पहला आदमी था जिसने 2 बार ये क्वेश्चन विधानसभा में, और मैंने कोड ऑफ कंडक्ट में भी इसकी बात शुरू कर दी, और मैं इसका जो कैबिनेट नोट है वो जल्द से मुख्यमंत्री जी की इसे सामने रख के पास कराने की कोशिश। अरे वेरी गुड। हालांकि उसके बाद भी ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। कैबिनेट नोट बनेगा, CM साहब पास करेंगे, फिर LG साहब के पास जाएगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में जाएगा, लेकिन काम शुरू हो जाएगा। बहुत सुंदर। तीसरा आपने बताया रिनोवेशन ऑफ अम्बेडकर भवन एट रानी झांसी रोड। ये फाइल मैंने निकलवा के देख ली है, ठीक है, ये रिनोवेशन हम कराएंगे। अरे वाह। उसका मैं गवाह हूं, पहले ही हफ्ते में फाइल मेरे सामने निकल। और फ्राइडे को हमने कुमारचंद बोस साहब को और उनके 4-5 लोगों को सेक्रेटरी बुलाया है। जो एम्प्लॉय के बारे में आपने लिखा है, सफाई कर्मचारियों के बारे में लिखा है, ये 25 लाख एम्प्लॉय वाला तो पूरे इंडिया का मामला है, और सफाई कर्मचारी वाला हम MCD में कुछ ना कुछ इसको बेटर करेंगे ही। लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि सफाई कर्मचारी और वाल्मीकियों का ये हिंदुस्तान कभी कर्ज नहीं उतार सकता। इसको उतारना चाहिए, हम सबको मिलके, सारी सरकारों को मिलकर उतारना चाहिए। मैं सिर्फ इतनी बात कहूँगा, इस पर बहुत ज़्यादा मेरे पास जवाब नहीं है, लेकिन मैं पूरी जान लड़ाऊँगा। ऐसी जो राज्यसभा की आपने बात की है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री जी के दिमाग में ये है, बस इतनी बात कहूँगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड। और जो SC/ST वेलफेयर फंड का यूटिलाइजेशन है ना, इसके लिए तो मैं आई हूँ। तो 7 सवाल हो गए, अब आज पहला दिन है, अब 6-8 महीने का टाइम दो।
बहुत ज़्यादा भाषण देना तो मुझे नहीं आता, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप सबके काम समाज के जो भी मेरे पास आएंगे उन सबको मदद के साथ करूं। और आप लोग ये समझिए, समाज में कोई नेता नहीं आया, आप सब मंत्री बने और मेरे रूप में आप देखेंगे कि एक समाज में एक कार्यकर्ता है। बस मैं यही हमारे वरिष्ठ